Students, we did the rational numbers, their division, multiplication, the 4 operations and their properties on the rational number in the last video, and today we are going to represent the rational numbers on the number line. So our topic is representation of rational numbers on the number line. First of all, what is a number line? A number line is like a graph. It is a line on which we can represent our numbers, and only by seeing the number line we can easily understand that which number is greater and which number is smaller. So whenever we draw a number line, in the middle of the number line we always mark 0. This is what? 0. And the number on the right side are always positive and the numbers on the left side are always negative. Like जैसे हम इंटीजर्स में मार्किंग करते थे, we make equal divisions 1, 2, 3, 4, 5 and this is countless, so we mark infinity sign here, means this is endless. कभी एंड नहीं होगा इसका, चलता जाएगा. काउंटिंग नंबर जो है तुम लिखते जाओ, कभी एंड ही नहीं होंगे. इन द सेम वे ऑन द लेफ्ट साइड -1, -2, -3, -4, -5 एंड दिस इज अप टू -infinity. मतलब नेगेटिव में इनफाइनाइटली, मतलब कोई एंड नहीं है, नेगेटिव में भी चलता जाएगा. तो दिस इज व्हाट आर नंबर लाइन. नंबर लाइन पर एक पॉइंट मैंने बताया था कि द नंबर ऑन द लेफ्ट is always greater -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन. मतलब नेगेटिव में भी अगर हम नंबर लेते हैं तो उनका कोई एंड नहीं है, दे आर countless, so we write -infinity here. So this is our number line, and on the number line what we see, the number on the left side is always smaller than the number on its right. Number on the left is always smaller than the number on the right side of it. मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं that -3 is on the left side of -1, so -3 is smaller than -1. Here -1 is on the left and 2 is on the right. -1 is less than 2. ये तो था हमारा इंटीजर्स को हमने मार्किंग किया था, लाइक दिस इज अ नंबर लाइन, एंड मैंने यहाँ पर जो मार्किंग की है वो इंटीजर्स की है, नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड एट द सेंटर ऑफ द नंबर लाइन देयर प्रेजेंट 0 विच इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. एंड अगर मैं यहाँ 0 से काउंट करता हूँ, दे आर होल नंबर्स. मैं 1 से काउंट करता हूं, दे आर नेचुरल नंबर. अब जिस तरीके से ये हमारी नंबर लाइन है, इन द सेम वे वी रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. अब हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इंटीजर्स, होल नंबर, ये तो काफ़ी सिंपल है मार्किंग करना तुम्हारे लिए, बट रैशनल नंबर को हम कैसे मार्किंग करेंगे वो करते हैं. सपोज we have to represent
2/3, 5/3 and 7/3 on the number line. On the number line. इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. स्केल से तुम ड्रॉ करोगे नंबर लाइन, अपना स्केल रखोगे शीट पर, नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी ये मार्किंग करोगे एंड एट द सेंटर ऑफ द नंबर लाइन यहां पर हम 0 मार्किंग कर देंगे. दिस इज 0. अब हमें क्या करना है, हमें रैशनल नंबर्स जो रिप्रेजेंट करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द डिनोमिनेटर्स ऑफ द रैशनल नंबर्स विच यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, वेदर दे आर सेम और दे आर डिफरेंट. जैसे कि like 2/3, 5/3 and 7/3. Here numerator is 2, denominator is 3. Numerator is 5, denominator is 3. Numerator is 7 and denominator is 3. So in these three rational numbers we have different numerators but we have the same denominators. हमें numerator से कोई लेना देना नहीं है. जब भी हम नंबर लाइन पर रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, we don't bother about the numerator, we bother about what? The denominator. Denominator हमारा सेम है या नहीं है. Here we can see that our denominators are same. अगर डिनोमिनेटर हमारे सेम हैं तो हमें क्या करना है, सिंपली बहुत ही सिंपल है मार्किंग करना. सबसे इजी मेथड जो मैं बता रहा हूं ये वही है. सबका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 3. तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नंबर लाइन है हम उसमें 3 डिविजन्स लेकर चलेंगे. जैसे कि 3 अगर हमारा है, डिनोमिनेटर 3 है, तो इसका मतलब हम कोई भी मार्किंग अगर करते हैं हम उसके 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे. सपोज अगर हमारा डिनोमिनेटर में 4 होता तो हम क्या करते, 4 इक्वल पार्ट्स मार्किंग करते. तो यहां पर हमारा जो डिवीजन है वो कितना है, डिनोमिनेटर इज 3. So division, each division is of what? Suppose डिनोमिनेटर अगर 3 है तो हमारा हर एक डिवीजन कितना होगा, 1/3 का होगा. ये 1/3 होगा इतना, ये हमारा 1/3 होगा, ये हमारा 1/3 होगा. हमने 3 इक्वल पार्ट्स करें एंड ईच डिवीजन इज ऑफ 1/3 बिकॉज आवर डिवीजन इज of 1/3 because denominator is 3. इसी टाइप से यहां पर हमने कितना डिनोमिनेटर क्या लिया, 4 लिया. अगर डिनोमिनेटर हमारा 4 है, when denominator is 4, यहां पर डिनोमिनेटर था हमारा 3, तो हमने क्या किया, 4 इक्वल डिविजन्स लिए. ईच डिवीजन इज ऑफ 1/4. Each division is of 1/4. See, 1/4, this is 1/4, this is 2/4 because 1/4 के हमने कितने पार्ट्स ले लिए, 2 पार्ट्स ईच ऑफ 1/4 मतलब कि 2/4 हो गया. अब अगर हम 3 पार्ट्स लेते हैं, 3 पार्ट्स ईच ऑफ 1/4 कितना हो जाएगा हमारा, 3/4 हो गया. एंड दिस इज व्हाट, होल 4/4 विच इज इक्वल टू 1. इसी टाइप से यहां पर अगर हम देखते हैं, दिस इज 1/3. इफ वी टेक 2 डिविजन्स, दिस इज 2/3. इफ वी टेक ऑल 3 डिविजन्स, दिस इज 3/3. दैट मेक्स इट 1. इस तरीके से हम इस कंसेप्ट को इसमें फॉलो करते हैं. अब हमें सिंपली क्या करना है, जो नंबर लाइन तुमने ड्रॉ करी, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, तुम कुछ नहीं करोगे, अपना जो स्केल है, स्केल पर तुम्हें देखा होगा मार्किंग होती है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर. तुम्हें क्या करना है, सिंपली जो 1 सेंटीमीटर है उसको तुम्हें काउंट करना है 1/3.
1 सेंटीमीटर को क्या काउंट करना है 1/3। और बाकी स्केल तुम कुछ भी ले सकते हो। स्केल मीन्स मैं मतलब उसकी बात नहीं कर रहा रूलर की। स्केल लेने का मतलब मेरा ये है कि जैसे 1 सेंटीमीटर को हम 1/3 यूनिट ले लें, या हम हाफ सेंटीमीटर को 1/3 यूनिट ले लें, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो मैं क्या करता हूँ 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट अगर मैं ले ले 1 यूनिट काउंट करता हूँ, एंड 1 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट 1/3 इन दिस केस। तो मैं क्या करूँगा, जो स्केल पर मेरा 1 यूनिट है 1 सेंटीमीटर का, मैं मार्किंग करूँगा 1, और मार्किंग क्या रहेगी मेरी 1/3। 2 सेंटीमीटर पर मैं लिखूंगा 2/3, एंड 3 सेंटीमीटर पर क्या लिखूंगा 3/3। दैट मेक्स इट 1। 1 हमारा क्या है 3/3, दैट इज इक्वल टू 1। देन फिर 1 सेंटीमीटर मार्क करूंगा, दिस इज 3/3, 4/3, 5/3, दिस इज 6/3 जो कि होल बन गया। 6/3 इज होल विच इज 2। तो ये मेरा क्या बन गया 2 बन गया। सो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3 इज होल, दैट इज 3। इसी तरीके से मैं लेफ्ट में चलूंगा, बिकॉज रैशनल नंबर है, नेगेटिव भी हो सकता है। दिस इज -1/3, -2/3, -3/3 इज -1, -4/3, -5/3, -6/3 इज -2। ये मेरी जो नंबर लाइन है वो डिजाइन हो गई। अब मेरे को जस्ट क्या करना है, मार्किंग करनी है। 2/3 मेरा कहां पर है, ऑन द राइट ऑफ 0, दिस इज 2/3। सो लेट दिस पॉइंट बी A. So the point A on the number line, आंसर कैसे लिखेंगे, पॉइंट A on the number line represents two by 3. Next I have to mark 5/3. 5/3 is this, say this point is B, थोड़ा सा डार्क कर देंगे इन्हें, this point is B, point B on the number line represents 5/3. Next is 7/3. 7/3 is, this is 6/3, this is 7/3. Let this point be C. The point C on the number line represents 7/3. This is how we represent rational numbers on the number line. Suppose मैं यहाँ पर और भी ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया -4/3, -7/3 भी मैं कंसीडर कर लेता हूँ इसी में नंबर लाइन पर। -4/3 मेरा कहाँ पर आ जाएगा 1/3, 2/3, 4/3, 3/3, 4/3, और क्योंकि लेफ्ट में चल रहे हैं, 0 से लेफ्ट में चल रहे हैं, नेगेटिव होगा। सो दिस इज -4/3। लेट दिस पॉइंट बी D. So the point D on the number line represents -4/3. सेम वे -7/3, -7/3 मेरा कहाँ पर होगा, दिस इज 5/3, -6/3, -7/3, -8/3, -9/3, that is going to be -3. So this is -7/3. Let this point be E. तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो पॉइंट E रिप्रेजेंट्स -7/3 ऑन द नंबर लाइन। इस तरीके से हमें नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है। एक और एग्जांपल हम करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लाइक रिप्रेजेंट
-5/3, I take say 4, -5/4 बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर 3 अभी हमने लास्ट केस में ही लिया है, -5/4 and 3/4 on the number line. So what we have to do is, first of all we check the denominators. Our denominators are same, so we draw a number line. This is infinity, negative infinity मतलब endless. This is zero marking. Fraction part is 4, denominator is 4, so we make 4 equal divisions of 1 unit. तो हम सिंपली क्या करेंगे, स्केल पर जो हमारा 1 सेंटीमीटर है मार्किंग करनी शुरू करते हैं. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, that is 1. 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, that is 2. सेम वे लेफ्ट साइड पर चलते बिकॉज नेगेटिव में अभी हमें रिप्रेजेंट करना है. -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, that is -1. Then -5/4, -6/4, -7/4, -8/4 is -2. So -5/4 is this point, let it be A, and 3/4 is here B. So the point A on the number line represents -5/4 and the point B on the number line represents 3/4. से अभी तक जो हमने नंबर लाइंस रिप्रेजेंट किए उनमें सब में जो डिनोमिनेटर था वो सेम था. डिनोमिनेटर सेम अगर है, रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंट करना बहुत ही कॉमन है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इजीली स्टूडेंट जो है वो इसको सॉल्व कर देते हैं. बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर तुमने ये पार्ट अगर नहीं किया हुआ है नंबर लाइन का तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. एंड यूजुअली बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये जो प्रॉब्लम है एग्जामिनेशन में फेस करनी पड़ती है बिकॉज जितने मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स on the number line with the same denominator. But now I am discussing when the denominators are different. Denominators अगर different होंगे तो तुम number line पर कैसे represent करोगे अपने rational number को. So we take an example. Say we have to represent -1/3 and say 1/2 on the number line. यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिनोमिनेटर हैं दे आर डिफरेंट. डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो व्हाट वी डू, वी मेक द डिनोमिनेटर्स सेम. वी मेक द डिनोमिनेटर सेम. आवर फर्स्ट स्टेप इज टू मेक द डिनोमिनेटर सेम in any case. So what we do here, we make the denominator same. कैसे? Their LCM is 6. हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. This will be -2/6. इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. So this is 3 on 6. Now denominators are same. अब हमारे लिए करना ईजी, मतलब इसमें क्या डिफरेंट था, बस डिनोमिनेटर हमें सेम करना था. डिनोमिनेटर्स डिफरेंट थे, हमने क्या करा, डिनोमिनेटर्स को सेम कर लिया. अब डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद आगे बिल्कुल सेम प्रोसेस है.
here we draw the number line. Negative infinity to infinity. At the center of the number line, this is 0. अब हमें कितना लेना है? फ्रैक्शनल पार्ट जो डिनोमिनेटर है हमारा कितना है? 6 है, यानी ईच फ्रैक्शन जो हम लेंगे नंबर लाइन पर, ईच डिवीजन वो किसकी होगी? 1/6 की. तो हम मार्किंग करते हैं यहाँ पर. 1/6 के डिवीजन का मतलब क्या है कि जब 6 इक्वल डिवीजन आ जाएंगे तो वो 1 बनेगा. 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड दिस इज 6/6. जब मेरा होल आता है तो मैं थोड़ा मार्किंग जो है वो बड़ी करता हूं. देन -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, then -6/6 is -1. मार्किंग हो गई. Now -2/6 is this point, let it be A. 3/6 is here, this is point B. So the point A on the number line represents -2/6 क्या था? -1/3. The point B on the number line represents 3/6 हमारा क्या था? 1/2. So the point A is -1/3 and the point B is 1/2. इस तरीके से हमारे जो रैशनल नंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट हो जाते हैं ऑन द नंबर लाइन, वेदर दे हैव द सेम न्यूमरेटर, different numerator, but the point is we have to check for the denominator whether denominator are same or not. numerator same है या नहीं है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, but we have to check for the denominator. denominator अगर same है डायरेक्टली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा. if denominators are different तो हम we make the denominators same. नेक्स्ट जो अब हम टॉपिक कर रहे हैं वो है हमारा to find the rational numbers between given rational numbers, inserting of rational numbers between two given rational numbers. Next is to find rational numbers between two given rational numbers. Between two given rational numbers. Suppose we have to find, question is find three rational numbers between say -1/3 and -1/2. -1/3 and -1/2 के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं. किस तरीके से हम कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमारे जो भी रैशनल नंबर्स हैं हम उनको लिख लेते हैं. -1/3 एंड -1/2. इसमें जो फर्स्ट स्टेप तुम्हारा रहेगा, यू हैव टू चेक विच नंबर इज स्मॉलर एंड विच नंबर इज ग्रेटर. मतलब सबसे पहले हमें अपने जो दोनों नंबर्स हैं उनको कंपेयर करना है.
बेटर रहेगा। दोनों नंबर को अगर हम कंपेयर करते हैं, हम यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं, रफ में भी कर सकते हैं इस पार्ट को। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं -1/3 एंड -1/2, हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइंस की कभी भी शिफ्टिंग नहीं होती है न्यूमरेटर से, हम जस्ट डिनोमिनेटर, पहले तो क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब नेगेटिव साइन न्यूमरेटर के साथ होना चाहिए। देन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू 2 एंड 3 यहाँ आ जाएगा -1 इंटू 3, सो -2 एंड -3, विच वन इज स्मॉलर, -2 एंड -3 में कौन सा नंबर स्मॉलर है, -3 इज स्मॉलर देन -2, मीन्स this is smaller, this is smaller, this is smaller। इसका मतलब जो -1/2 है इज स्मॉलर देन -1/3, तो हम क्या लिखेंगे, -1/2 इज स्मॉलर देन 1/3। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। इनके डिनोमिनेटर्स अगर हम सेम करेंगे, देयर एलसीएम इज 6, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -3/6, स्मॉलर देन, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2/6। मतलब हमने क्या करा, जो -1/2 एंड 1/3 था, हमने इसमें न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम आ गए। मैंने यहाँ पर माइनस साइन नहीं लिया, मैं यहाँ माइनस साइन ले लेता हूँ, ये बिकॉज काफ़ी सिंपल हो जाता अगर मैं ये पॉजिटिव ही लेकर चलता, बट क्वेश्चन में नेगेटिव साइन है तो मैं नेगेटिव साइन मैंने मार्किंग नहीं करी थी। अब -3/6 एंड -2/6 के बीच में तुम नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं बता सकते। जैसे कि अभी मैंने जो पीछे पहले मैंने क्या करा, नेगेटिव साइन मार्किंग नहीं करी थी। क्यों नहीं मार्किंग करी थी, तुम्हें ये पॉइंट नोटिस में लाने के लिए। कैसे, देखो मैंने क्या लिखा था, -1/2 स्मॉलर देन 1/3, फिर मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर सेम करा, -3/6 स्मॉलर देन 2/6। सी, जो मैंने पहले मार्किंग करी थी वो क्यों नहीं करी थी, नेगेटिव साइन मैंने क्यों नहीं लिया था, ये बताने के लिए। जैसे कि यहाँ पर -3, दिस इज 0, -1, -2, -3, 1 2, -3 एंड 2 के बीच में तुम आसानी से 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। बट द पॉइंट इज -3 एंड -2 के बीच में तुम कैसे निकालोगे, -3 एंड -2 के बीच में तुम इतने से पार्ट में कैसे निकालोगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर देते हैं। डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब है जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है उसका जो यूनिट है हम रिड्यूस कर रहे हैं, उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। किस तरीके से रिड्यूस कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, इसको सपोज मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये -6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। सेम नंबर से मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या 2, इसको भी 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -6 और ये -4। -6 एंड -4 के बीच में भी हम ज़्यादा नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। हम सिंपली क्या करते हैं, इसको किसी बड़े नंबर से कर देते हैं। सपोज मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये क्या हो गया, -12/24 एंड ये क्या हो गया, -8/24। इसके बीच में अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। -12 और -8 तक अगर हम चलते हैं तो क्या आएगा, -12/24 तो ये है, इससे बड़ा क्या हो जाएगा, -11/24, -10/24, -9/24 एंड दिस इज -11/24।
8/24। तो इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया 3 रैशनल नंबर्स 1, 2 एंड 3। ये हमारे 3 रैशनल नंबर्स आ गए बिटवीन -1/3 एंड -1/2। इसके लिए अभी एक और मेथड है, मैं वो मेथड भी डिस्कस कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, वो मेथड सिंपल रहेगा। कैसे करते हैं? द सेकेंड मेथड इज द फर्स्ट रैशनल नंबर between these two will be half of their sum, half of their sum। इसका मतलब अगर हमें a एंड b इनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, हम क्या करेंगे? a एंड b को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से डिवाइड करना या 1/2 से मल्टीप्लाई करना, मीनिंग इज द सेम। तो अगर हम दोनों नंबर्स को प्लस करके हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, विल गेट द रैशनल नंबर समवेयर बिटवीन a एंड b, मतलब कि a प्लस b का हाफ यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा। जैसे कि सपोज a इज 2 एंड b इज 6, 2 + 6 इज 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4। तो 4 कहाँ पर आ गया? इनके बीच में आ गया, बिकॉज दो नंबर्स को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करते हैं, वो नंबर हमेशा उन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पर अब ये हमारा किसके इक्वल हो गया? 1/2 मल्टीप्लाइड, इसको हम इजीली एडिशन कर सकते हैं। एलसीएम इज 6, दिस इज -2, 6 डिवाइड बाई 3 इज 2, 2 इंटू -1 -2, प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 is 3, 3 into -1 is -3, so this is 1/2 multiplied by -2 - 3 is -5/6, so this is -5/12। फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा -5/12 आ गया बिटवीन दीज टू नंबर्स, -1/3 -5/12 एंड -1/2। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? अब सेम प्रोसीजर हम इन दोनों नंबर्स के लिए फॉलो कर लेते हैं, तो उससे हमारा सेकेंड रैशनल नंबर आ जाएगा। सेकेंड नंबर विल बी हाफ इंटू देयर सम, -1/3 प्लस -5/12, दिस इज हाफ इंटू -1/3। क्या करते हैं? डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, वी टेक एलसीएम, इक्वल टू हाफ इंटू, वी मेक द डिनोमिनेटर सेम, उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 एंड 12 का एलसीएम इज 12, 12 डिवाइडेड बाई 3 इज 4, 4 इंटू -1 इज -4, प्लस 12 डिवाइडेड बाई 12 इज 1, 1 इंटू -5 इज -5, सो दिस इज हाफ मल्टीप्लाइड -4 -5 प्लस करेंगे -9/12, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं। 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, सो दिस इज 1 इंटू -3 इज -3, 2 4 सा 8। ये रैशनल नंबर आ गया हमारा किसके बीच में? इन दोनों नंबर्स के बीच में, यानी -1/3, क्या निकाला हमने सेकेंड? -3/8, देन -5/12, देन -1/2। नेक्स्ट हम इन दोनों के बीच में फाइंड आउट कर लेते, तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, और एक सेम प्रोसीजर से बिल्कुल इन दोनों के बीच में भी आ जाएगा। जैसे इसको अगर हम करते हैं, थर्ड रैशनल नंबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर कर लेते हैं
third number will be half multiplied negative 5 by 12 plus negative 1 by 2. So this is half into LCM is 12. डायरेक्टली कर लेते हैं. 12 डिवाइड बाई 12 इज 1. 1 इंटू नेगेटिव 5 इज नेगेटिव 5 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 इज 6. 6 इंटू माइनस 1 इज माइनस 6. कितना आ गया? माइनस 5 माइनस 6 इज नेगेटिव 11. सो दिस इज नेगेटिव 11 बाय 24. तो इन दोनों के बीच में एक नंबर आ गया हमारा नेगेटिव 11 बाय 24. आ गए हमारे 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 रैशनल नंबर्स. अब इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन रैशनल नंबर्स, इसके लिए हमने 2 मेथड्स फॉलो करें. एक हमने करा था डिनोमिनेटर्स को सेम करके, जो कि ज़्यादातर जो स्कूल्स में जो टीचर्स कराती हैं वो यही मेथड कराते हैं कि डिनोमिनेटर्स हम सेम कर लेते हैं एंड उसके बाद हम रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट मेथड किया था. जो ये सेकंड मेथड है ये थोड़ा सा इजी रहेगा. इसमें एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स का भी प्रैक्टिस हो जाता है और इजीली हमारे रैशनल नंबर्स निकल जाते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. ये वाला जो मेथड है ये बेसिकली क्या है, 9th स्टैंडर्ड में गिवन है. 9th स्टैंडर्ड में जो हम रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं गिवन रैशनल नंबर्स, वो बेसिकली इसी मेथड से करते हैं. बाकी डिपेंड करता है तुम्हारे स्कूल में किस मेथड को फॉलो किया गया है. जो भी मेथड फॉलो किया गया तुम वो मेथड फॉलो कर सकते हो. मैंने जो हैं ये दोनों मेथड्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं. यहाँ पर जो हमारा रैशनल नंबर है वो फिनिश हो जाता है चैप्टर. अब इस चैप्टर का जो असाइनमेंट है वो हमारा अपलोड हो जाएगा और फिर हम असाइनमेंट के बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं.